Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the historical background of ethics in short. So, let's discuss that how ethics have evolved, how ethics originate, and what is the early history of ethics. Remember that these are three different terminologies and have different answers as I have mentioned here. So first we are going to discuss the how did ethics evolve. So let's discuss. Ethics evolved from the ancient Greeks to the modern period via the engagement of new philosophers with the work of Plato and Aristotle, either reformulating their ethical theories or introducing new ones. For a long period of time, from Plato to Thomas Aquinas, virtue theories were taken up by the philosophers and refined. However, in the modern period, the more consideration were given to utilitarian and deontological theories until the 20th century. So, let me explain them. इनके मुताबिक जो हमारे पास एथिक्स इवॉल्व किस तरह हुई है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि एथिक्स की जो इवॉल्व हुई है वो आपने सबसे पहले जो जिक्र करना वो आपने करना है एंशियंट ग्रीक्स का. ठीक है, सिंपल. फिर आपने एंशियंट ग्रीक से होते हुए जाना है मॉडर्न पीरियड पे, जो हमारा अब का पीरियड है, वहाँ पे एथिक्स का क्या आया है. इनके दरमियान में हमारे पास इंगेजमेंट हुई है न्यू फिलोसोफर्स ने. जो न्यू हमारे पास फिलोसोफर्स हैं उन्होंने कंबाइन किया अपने वर्क को पुराने वाले फिलोसोफर्स के साथ, जो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं. उन्होंने क्या किया, या तो उनकी एथिकल थेरीज को रीफॉर्मुलेट किया या अपनी न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है. सिंपल. लेट मी रिपीट इट अगेन. जो हमारे पास एंशियंट ग्रीक से गया है काम मॉडर्न पीरियड तक, किस तरह गया है, यहाँ पे इसके दरमियान हुई है इंगेजमेंट ऑफ न्यू फिलोसोफर्स विद द वर्क ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, आइदर रीफॉर्मुलेटिंग द एथिकल थेरीज और इंट्रोड्यूसिंग न्यू वन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यू फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अपने जो काम है उसको रीफॉर्मुलेट किया प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ, या फिर अपनी जो है वो न्यू थेरीज इंट्रोड्यूस करवाई है. सिंपल है यहाँ पे. अब यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम प्लेटो टू थॉमस एक्विनस, विर्च्यू थेरीज. अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है विर्च्यू थेरीज. ठीक है, ये होने रहा, लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट. जो विर्च्यू थेरीज है ना वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. जो विर्च्यू थेरीज हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. जो पुराने ज़माना था, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विर्च्यू थेरीज पे इम्पॉर्टेंस दी जाती थी कि हम जो है वो नेक बन के रहें, विर्चुअस बन के रहें. लेकिन फिर मॉडर्न फिलोसफी ने चेंज कर लिया अपने आप को यूटिलियन सिस्टम में और डिओंटोलॉजिकल. अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये दिया था जेम्स स्टुअर्ट मिल ने. जेम्स स्टुअर्ट मिल ने दिया था ये वाला सिस्टम. और डिओंटोलॉजिकल हमने अभी पहले वाली वीडियो में पढ़ा है इसके बारे में, जो कि नॉर्मेटिव एथिक्स के अंडर आती है. ये वाली हमने पढ़ ली है. अब ये वाली मैंने आपको बता दिया. तो ये कब हुआ है, 20th सेंचुरी में हुआ है. आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई कि ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है डन. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ हाउ डिड या व्हेन डिड एथिक्स ओरिजिनेट. एथिक्स ओरिजिनेट किस तरह हुई है. So, ethics can be said to have originated independently in various contexts. From the Western philosophical canon, most traces history back to the ethical system of ancient Greeks as the sophist and later Plato and Aristotle. However, the history may trace even to Sumerian literature and the Code of Hammurabi or the ethical school of ancient Egypt. सो यहाँ पे जो आपको बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको मज़ीद सिंपल बता देती हूँ कि एथिक्स जो है वो इंडिपेंडेंटली हुई है ओरिजिनेट. पहली बात ये होगी. ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया डन. अब जो उसने दूसरा पॉइंट बताया ना, वो उसने बताया वेस्टर्न फिलोसफिकल कैनन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने आपको एक व्यू दिखाई है कि अगर हम उनके पैटर्न से देखें, जो हमारी हिस्ट्री जाती है वो एंशियंट ग्रीक्स के पास जाती है. समझ आ गई क्या जाती है. हमने यहाँ पे भी एंशियंट ग्रीक का जिक्र किया. एंशियंट ग्रीक के पास जाती है. एंशियंट ग्रीक्स में क्या है, सोफिस्ट है, प्लेटो और एरिस्टोटल है. सो ये जो हिस्ट्री है
अगर हम देखें तो ये हिस्ट्री फिर बाद में जा रही है सुमेरियन लिटरेचर के पास, फिर कैम कॉड ऑफ हैम्मुरबी और फिर एथिकल स्कूल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट के पास जा रही है। ये इन्होंने एक हायरार्की बता दी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब व्हाट इज़ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एथिक्स। सो अर्ली हिस्ट्री ऑफ एथिक्स ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आपने इसको गौर से सुनना है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स द एथिकल ट्रेनिंग ऑफ एलाइट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, द वैदिक स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया and the classical Chinese philosophers such as Confucius and Moze। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे देखें ना, तो अर्ली हिस्ट्री कहाँ जा रही है हमारे पास कि इलाइट्स के पास जा रही है। एथिकल ट्रेनिंग ऑफ इलाइट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे अर्ली हिस्ट्री के अंदर जो हमने बात करनी है वो एंशिएंट इजिप्ट की पहले करनी है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसकी बात करनी एंशिएंट इजिप्ट की करनी है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया द वेडिक ऑफ स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया, इनकी बात करनी है। तीसरा बात करनी है चाइनीज़ फिलोसोफर्स की, कन्फ्यूशियस एंड मोजे आता है इनके अंदर। और फिर आपने बाद में बात करनी है कि जो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स है वो बाद में, पहले जो आए हैं वो आए हैं इजिप्ट फिलोसोफर्स। ठीक है, बस ये आपने बातें 3-4 करनी है और फिर आपका ये वाला भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब जो हमारे पास है ना ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये जो है ना मोस्टली शॉर्ट के लिए आता है, लॉन्ग शॉर्ट के लिए एमसीक्यूज़ के लिए आता है। तो आपने ये वाली भी चीज़ें पढ़ लेनी। मैं इनमें से भी बता देती हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाली चीज़ इनके टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाली आप चीज़ पढ़ लीजिएगा कन्फ्यूशियस का, एंड दैट्स इट, बस। ठीक है, एक और बार मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ। लेट मी, ओके, ये देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये ज़्यादा शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल।